हेलो दोस्तों। आज मैं दोस्तों आपको बताऊंगा कि कल जो अमरनाथ यात्रियों के ऊपर हमला हुआ आतंकवादियों द्वारा कश्मीर के अनंतनाग में, तो एक्चुअली मैं आपको बताऊंगा कि हुआ क्या था। कल जब शाम के समय में सभी जो बसें वहाँ पे रजिस्टर्ड थी, वे और जो जो बसें रजिस्टर्ड नहीं थी वे सब साथ में निकल रही थी। तो उसमें जो अनरजिस्टर्ड बस थी एक गुजरात की, वो बस के जो सवारी थे वो खाना खाने लगे, तो इसलिए वो बस रुक गया एक जगह पे। ठीक है, तो उनको थोड़ा लेट हो गया, तो बाकी सब बसें चली गई थी। तो ये जो बस थी ये जो लेट हो गई, तो इसके बाद जब ये चलने लगी तो इसके फिर टायर पंचर हो गए। तो टायर पंचर होने की वजह से इसको 1 घंटा लेट हो गया। तो जिससे ये बस वहाँ से निकली 7 बजे, और बाकी सब बसें लगभग 6 बजे से पहले ही वहाँ पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच चुकी थी। और ये यहाँ से 7 बजे निकली। तो 7 बजे निकली ये बस, यहाँ से जब निकली तो फिर ये अनंतनाग के रास्ते से जब होकर के जाने लगी, तो वहाँ पर आतंकवादियों ने इस बस पर हमला बोल दिया। तो आतंकवादियों ने इस बस पर जब हमला बोला, तो उसका जो ड्राइवर था, वो ड्राइवर बेंट होकर के स्टीयरिंग के पास से ऐसे मुड़ के चलाने लगा, और वो करीब 2 से 3 किलोमीटर चलाते हुए ऐसे ही आया, और वहाँ पे एक सेना का जो कैंप था ना, वहाँ पे कैंप के पास आकर के उसने रोक दिया। और रोकने के बाद उसने बताया कि गाड़ी में फायरिंग हुई थी बस में, और वहाँ पे कई सारे आतंकवादी छुपे हुए हैं। तो तुरंत उनको बैक फायर दिया गया, और उसके बाद उनको पूरा वहाँ पे सिक्योरिटी दी गई, और उनको जितने भी लोग थे सबको निकाला गया अच्छे से, और तुरंत सबको अस्पताल लेकर के ले जाया गया। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि ये जो हमला हुआ था ये लश्कर ए तैयबा ने करवाया था, जो कि इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप है पाकिस्तान से। ठीक है, तो ये लश्कर ए तैयबा का कराया हुआ हर चीज़ है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जो लश्कर ए तैयबा का इस समय जो मुखिया है मोहम्मद हाफिज, वो इस समय नज़रबंद है, लेकिन फिर भी लश्कर ए तैयबा की जो एक्टिविटीज़ है वो बंद हो नहीं रही है। तो इसकी वजह से भारत सरकार को कुछ एक्शन लेना होगा। बिना एक्शन लिए भारत सरकार को शांत नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि यह हमारे नागरिकों का मामला है, ये हमारे फौजियों का मामला है। ऐसे दिन दहाड़े हमारे फौजियों के ऊपर अटैक कर दिया जाता है, हमारे नागरिकों के ऊपर अटैक कर दिया जाता है। हमें सोचना ये होगा कि जैसे इजराइल जो पॉलिसी अपनाता है कि अगर उनके एक सैनिक या एक आम नागरिक मरता है तो वे गाजा स्ट्रिप पे इतना हमला बोलते हैं, या फ़लस्तीन में जाकर के इतना हमला बोलते हैं कि वो एक की वजह से 2100 को मारते हैं। गिन के दोस्तों 2100 को मारते हैं। तो उनकी ये पॉलिसी इंडिया में लानी पड़ेगी, कि इंडिया की जो पॉलिसी है उसको बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। और कल जो हुआ शिव भक्तों के ऊपर, वो तो काफ़ी ज़्यादा माने इतना घृणा वाली चीज़ें हो गई कि कोई उसे कंट्रोल कर ही नहीं सकता, ना ही कोई टॉलरेट कर सकता है। तो इस पर एक्शन नहीं, इस पर डायरेक्ट अटैक करना चाहिए पाकिस्तान को, और उनको बताना चाहिए कि उनकी औकात क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर दूसरी कई चीज़ें बताऊँगा। ठीक है, तब तक धन्यवाद।